आकाश एक 27 साल का नौजवान लड़का जो YouTube में एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करके एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता था। वो हिम्मत करके 2-3 बार स्टार्ट भी किया था, लेकिन कम व्यूज और सब्सक्राइबर के चलते वो हर बार चैनल को बंद कर देता था। इधर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। उसके दोस्त, घर वाले, या तक कि उसकी वाइफ भी, जिसको वो अपना सुख दुख का साथी मानता था, वो भी अब उसे ताना मारने लग गया था। आकाश रियलाइज कि जिन लोगों को वो अपना सब कुछ मानता था, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी हिज फेयर वेदर फ्रेंड ओनली, जो सिर्फ अच्छे वक्त में उसका साथ था, लेकिन बुरे वक्त में वो लोग ही उसका साथ छोड़ रहा है। मुश्किल वक्त में उसकी करीबियों का उसका साथ छोड़ना इज लाइक ए बिटर पिल फॉर हिम टू swallow। उसका ये नाकामयाबी हैज मेड हिम हिट द रूफ और मेड हिम वेरी एंग्री। उसको लग रहा था उसका ये दुख इज लाइक ए पेनेलोपीज वेव और एंडलेस, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। थका हुआ, हारा हुआ आकाश एक दिन एक मंदिर के पास से गुजर रहा था। मंदिर में पूजा चल रहा था। उसने वहां पर कुछ देर बैठने को सोचा है। कुछ देर बाद पुजारी जी ने पूजा खत्म होने के बाद जब प्रसाद देने के लिए उसके पास आया, उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। सब कुछ सुनने के बाद पुजारी जी ने आकाश को कहा, बेटा तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम हार मत जाना। यू हैव टू बाइट द बुलेट, यू हैव टू फेस दिस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बी अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, डू द सेम थिंग इन द सेम वे रिपीटेडली। निराश मत हो, बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो। कौन कह सकता है, तुम एक दिन देखोगे तुम्हारे ये बुरे वक्त भी will prove to be a blessing in disguise, an apparent misfortune that proves to be a good result. So, break a leg, dear. Have a good luck. Start from the scratch. Start from the beginning. किसी को कुछ मत बताओ. Just give yourself time and have faith on God. You will see कि तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कहानी तो खत्म। अब देखना है इधर पे जो इडियम्स यूज हुआ है उन सब का मीनिंग और उसके सोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है अ बिटर पिल टू स्वॉलो। यह इडियम पहली बार यूज हुआ था 17th सेंचुरी में। जॉन ड्राइडन इस इडियम का पहली बार यूज किए थे और इस इडियम का मतलब है एन अनप्लेजेंट और पेनफुल नेसेसिटी टू एक्सेप्ट। नंबर 2 पे आता है पेनेलोपीज वेव। ये इडियम एंशिएंट ग्रीक राइटर होमर की कहानी द ओडिसी में ओडिसी की वाइफ पेनेलोपी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है एन एंडलेस टास्क। नंबर 3 इज हिट द रूफ। इसका मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री, जो 16th सेंचुरी से आया हुआ है। नंबर 4 इज बाइट द बुलेट। पहले के समय में जब एनेस्थेसिया नहीं होता था, तब सोल्जर्स अपने दर्द को सहने के लिए ऑपरेशन के टाइम दांतों से बुलेट को काटता था। वहां से ही ये इडियम आया हुआ है, जिसका मतलब है टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। नंबर 5 पे आता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जेम्स हर्वे की 1746 का एक हाइम, जिसका नाम है सिंस ऑल द डाउनवर्ड ट्रैक्स ऑफ टाइम, जहां पे इस इडियम का पहली बार यूज हुआ था। इस इडियम का मतलब है एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट प्रूव्स टू बी अ गुड रिजल्ट। नंबर 6 पे आता है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इस इडियम का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नंबर 7 पे आता है ब्रेक ए लेग। इस इडियम के सोर्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, जो एक ड्रामा से आया हुआ है और इस इडियम का मतलब है हैव अ गुड लक।